बहुत सारे मौज़ूआत हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए 2024 में कि अगर वो समझ कर चलें तो अपनी ज़िंदगी की बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सलाहियतों को सही सही सिमतों में या सही सही फोरम्स पर इस्तेमाल करके। सादा सी बात यह है कि स्कॉर्पियो नेचर में ये साल किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद ला रहा है। इस कामयाबी में फाइनेंशियल स्टेटस भी एंड दीगर जो रिलेशनशिप की कामयाबियां हैं उनका उनसर भी मौजूद है। वो जो कुछ महीने कमज़ोर आएंगे वो बग़ैर कुछ तकलीफ दिए हुए गुजर जाएंगे। एंड हमेशा ही ऐसा होता आया है कि जब आप अरूज के टाइम पर बड़ी कामयाबियां हासिल कर लें तो जवाल को वो दबा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। ये वीकली वीडियो की तरह जनरल वीडियो नहीं है। 2024 की आमद है। सो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं आपको उसके बारे में कुछ राय दूँ। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए 2024 में कि अगर वो समझ कर चलें तो अपनी ज़िंदगी की बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सलाहियतों को सही सही सिमतों में या सही सही फोरम्स पर इस्तेमाल करके। मैं एक सिंगल लाइन में एक रन डाउन आपको दे देता हूं जो प्लैनेट्स आपके लिए इस साल बड़े प्रोडक्टिव रहेंगे। बाकी सादा सी बात यह है कि स्कॉर्पियो नेचर में ये साल किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद ला रहा है। इस कामयाबी में फाइनेंशियल स्टेटस भी एंड दीगर जो रिलेशनशिप की कामयाबियां हैं उनका उनसर भी मौजूद है। मैं वन बाय वन सब बयान करूंगा। मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। उसकी रेट्रोग्रेशन पहली आपको अप्रैल में मुयसर आएगी। मैं उनकी तारीखें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप साल भर उन्हें याद रख सकें। मरकरी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। इसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन में बहुत मेडिकल इम्पैक्ट आता है। तो हर 4 महीने बाद उसने रेट्रोग्रेड होना है, तो 12 महीने में से सिर्फ 3 महीने वो कमज़ोर हालत में है, बाकी वो पॉजिटिव ही है। अप्रैल में एक दफ़ा उसकी कमज़ोरी का आपको सामना करना पड़ेगा, एक दफ़ा आपको अगस्त में उसकी कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा और आखिरी दफ़ा नवंबर में जाकर उसकी कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा। वीनस इस साल 2024 में पूरे में रेट्रोग्रेड नहीं होगा। वो इस वक्त वैसे भी आपके फर्स्ट एंगल पर है और जनवरी से वो जब अपना समझे 2024 शुरू हुआ तो 12 महीने के लिए वो पॉजिटिव ही रहेगा। जुपिटर आपके लिए मोहब्बत की अलामात पैदा करता है। जुपिटर आपके लिए बुरी आदतों के ख़ात्मे की वजह है। बहुत सारे गमों का अजाला जुपिटर के प्लेजर से वीनस के प्लेजर से हो जाता है। मैं गलत कह रहा था। वीनस पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा। वीनस आपके लिए फर्स्ट एंगल से सफ़र शुरू करेगा एंड ये आपके लिए अगले 12 महीने तक पॉजिटिव रहेगा। ये आपके लिए मोहब्बत के इजहार का, मोहब्बत के अंदाज में इजाफ़ा करेगा, बुरी आदतों को भी ख़त्म करेगा। और भी तफसील बयान करूँगा। इस वक्त सैटर्न आपके 5th एंगल पर है, डायरेक्ट है। इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट पहले 6 महीनों में आपके लिए कारोबारी सतह की कामयाबियाँ लेकर आएंगी। उसमें आपका डिसिप्लिन इस्तेमाल होगा, आपकी ज़हनी काबिलियत इस्तेमाल होगी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स कामयाब होंगी। आप एक बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर आप एक नौकरी पेशा स्कॉर्पियो हो, दोनों ही सूरतों में आप पहले 6 महीने अपने फाइनेंस को ज़रूरतें पूरी करते हुए भी देखेंगे, ख्वाहिशें पूरी करते हुए भी देखेंगे। सैटर्न अदरवाइज़ भी आपके लिए लग्जरीज़ का प्लैनेट है। ये आपके 4th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप घर बनाने के उम्मीदवार हैं, अगर आप उसके लिए 2023 में कोशिशें करते रहे हैं तो 2024 के पहले ही 6 महीनों में उन कोशिशों के रिज़ल्ट्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे एंड आप अपना ज़ाती घर या उस लेवल की कोई लग्जरी हासिल कर सकेंगे। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की कई तरह से आपके लिए फेवर्स हैं। सूरज आपके लिए कई महीनों तक पॉजिटिव रहेगा। आपके 2nd एंगल से उसका सफ़र शुरू हुआ।
जनवरी में वो तीसरे एंगल पर होगा एंड उसके बाद वो 11 महीने तक पॉजिटिव रहेगा एंड वो 2025 तक ही पॉजिटिव है। उसकी वजह से आप इरादों में मजबूती देखेंगे, डिसीजन टाइमली होते हुए देखेंगे, डिसीजन अफेक्टिव होंगे, आप डोमिनेट करेंगे, लोग आपकी राय को मुकद्दम जानेंगे और कामयाबी के लिए हम राहें हमवार होंगी। जो प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हों या लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हो, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट के वो स्कॉर्पियो नेचर के लिए इंतहाई अहम है। ऐसे मौक़ों को रद्द नहीं किया करते स्कॉर्पियोज़। आप अपने छोटे मिशंस पर टाइम ज़ाया करने की बजाय बड़े मिशंस पर काम करें। जिन कामों में पहले दिल नहीं लगता था, उन कामों में दिल लगेगा। वीनस के पावरफुल होने से न सिर्फ आपकी दिलचस्पी कामों में बढ़ेगी, न सिर्फ आप खुशी महसूस करेंगे, बल्कि आपकी लव लाइफ में भी इस्तेहकाम आएगा, आपकी रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, तालीमी सरगर्मियों में भी इजाफ़ा देखने को मिलेगा, शख्सियत भी रोबदार और बावकार रहेगी, अहमियत वाले कामों की तरफ आपके मूड का भी जो झुकाव है वो रहेगा एंड एक वक्त में एक से ज़्यादा मकासद पर काम करने की तलकीन करता हूँ मैं। अगर इनफरादी काम करने हों तो भी आपके लिए हालात साजगार हैं, और अगर इज्तिमाई काम एक टीम वर्क की शक्ल में या एक पार्टनरशिप की शक्ल में करने हों तो भी आपके लिए हालात साजगार हैं। एक और बात यहाँ पर बार बार करने की है कि जब छोटे छोटे बैड पैच आएंगे, जैसे मरकरी की रेट्रोग्रेशन हो गई, जैसे जुपिटर की रेट्रोग्रेशन हो गई या सैटर्न की रेट्रोग्रेशन हो गई, तो वो एक सर्टन फेज़ के लिए आपको थोड़ा स्लो डाउन कर देगी। लेकिन जो इब्तदाई आपकी कामयाबियाँ हैं, अगर उसकी वजह से आपने रिज़र्व्स क्रिएट कर लिए हैं, रिस्पेक्ट क्रिएट कर ली है, हेल्थ क्रिएट कर ली है, मनी मेकिंग कर ली है, फेस वैल्यू बना ली है, इख्तियारात बना लिए हैं, तो फिर वो जो कुछ महीने कमज़ोर आएंगे वो बग़ैर कुछ तकलीफ़ दिए हुए गुज़र जाएंगे। एंड हमेशा ही ऐसा होता आया है कि जब आप अरूज के टाइम पर बड़ी कामयाबियां हासिल कर लें तो ज़वाल को वो दबा देती हैं एंड आप फ्रीली एंड फ्रीक्वेंटली आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी कोई ऐसा स्कॉर्पियो जो ज़रूरत से ज़्यादा ही कमज़ोर साबित हो, कोई ऐसे स्कॉर्पियोज़ मेल या फीमेल जिनमें इत्तफाक और बरकत नहीं है, कोई ऐसी फैमिली जिसमें कोई एक स्कॉर्पियो ने बड़ी ट्रबल क्रिएट कर रखी है, ऐसे लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए ताकि वो मेरिट्स पर आ जाएं, ताकि वो म्यारी फ़ैसले करें, ताकि वो अक्ल व ज़हानत को इस्तेमाल करके तरक्की की राह को चुनें, ना कि तसादुम और ट्रबल की राहों को चुनें। सूरह शम्स का 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना अच्छी खासी ब्लेसिंग पैदा करता है एंड बहुत सारी ट्रबल्स रिपेयर हो जाती हैं। साथ में ब्लू सफ़ायर पहना जाए या रूबी स्टोन पहना जाए तो ये ऐसे कैटलिस्ट हैं, ऐसी केमिकल फार्मूलेशन है इनकी कि ये आपकी फ़ितरत पर गहरा एंड मुस्बत असर छोड़ेंगे एंड इनकी कामयाबियाँ आपके लिए, इनकी सपोर्ट आपके लिए कामयाबियों की वजह बनेगी। बट स्टोन का जेन्युइन होना, इस पर मैं ज़ोर दे रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से। आपको अगर ख़ुद ग्रेडिंग आती है, स्टोन आइडेंटिफिकेशन के आप एक्सपर्ट हैं तो फिर मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि क्लैरिटी कैसे चेक करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेक करनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे चेक करना है, कलर ग्रेडिंग कैसे होती है, तो फिर आपको किसी एक्सपर्ट का सहारा लेना चाहिए। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक सेल पॉइंट क्रिएट कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ नेचुरल स्टोन जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए ही इस्तेमाल होते हैं वहाँ मुयस्सर हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं पूरे एतमाद से। एक और भी बात यहाँ कहना ज़रूरी थी कि जो लोग, ये ओवरव्यू था जो मैंने स्कॉर्पियोज़ के लिए दिया, जो इनफरादी तौर पर अपने 2024 को चेक कराना चाहें उनके लिए नंबर नीचे चल रहा है, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। उसमें आपकी इनफरादी सलाहियतें किन शोबों में ज़्यादा ग्रो करेंगी वो वहाँ से पता लग जाएगा। दैट्स ऑल। ये अब वीकली वीडियो मैंने देनी थी आज के ही दिन, बट अनफॉर्चुनेटली ये सालाना वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जबकि वीकली वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे वक्त मुयस्सर आया तो उस पर भी अपनी कुछ राय आपको दूं। अगर मेरी ये टाइम बिहेवियर को समझाने या 2024 के जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस प्रोफेशनल वे में आपके खिदमत में पेश करना अच्छा लगा हो, इससे आपको 2024 के महीनों की एंड सलाहियतों की अपनी समझ आई हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की मोहब्बतें हमारे लिए, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत
मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने